घर बैठे रोज हम नहीं जा सकते गंगा, नहीं जा सकते जमुना, नहीं जा सकते नर्मदा जी, जबलपुर, अमरकंटक, लेकिन भरूच से बहती है वही जमुना जी और नर्मदा जी। आप देखा होगा अंकलेश्वर, सूरत और बड़ौदा के बीच में अंकलेश्वर आता है, वहां से नर्मदा जी बह रही। तो इस सब नदियों का स्नान सवेरे उठते ही दोनों हाथों का दर्शन करके मुंह पर हाथ घुमाकर भगवान के दर्शन करना। दुनिया वालों को तो देखना है, दिन भर देखते रहना, वो कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन सुबह उठते ही शुरुआत परमात्मा की रहे और उसके बाद भगवान को याद करते हुए घर में जो भी बड़े हों उनको उठ करके प्रणाम करना। कुछ मैं आपको कुछ दे के जा रहा हूं, तो घर में जो भी बड़े हों उनको प्रणाम करना। हर पत्नी अपने पति को प्रणाम करे, और हुबली में तो आप सब करती होगी, कहने की जरूरत नहीं। अब आप ये देवता लोग मन ही मन में समझ लेना करती कि नहीं करती। और मान लो प्रणाम करे तो आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी है, प्रणाम करे तो आप क्या आशीर्वाद दोगे? सासू जी को करे, बड़ों को करे तो कहे भाई पीलो पैरो न मीठो जी मोनो थामो चूड़ो अमर रहो। अब पति को प्रणाम करे तो क्या कहे, वो क्या आशीर्वाद दे? तो पति कैसे आशीर्वाद दे, तो आपके लिए भी है। अगर ये देवियां पति को प्रणाम करे तो कहना वाह जीवती रहे, और थोड़ी मुस्कुराती रहे, थोबड़ा चढ़ा के मत रखना देवी, मुस्कुराती रहे। भाई गलत तो नहीं है ना? आप देखो मेरी बात को गले आप ऑफिस से आते हो, दुकान से आते हैं, तो आप देखना घर में घरवाली मिलनी चाहिए। उस वक्त अगर घरवाली घर में नहीं मिले तो थोड़ा आदमी का मूड खराब हो जाता है। फिर वो आएगी, कहाँ गई थी? कि मैं तो कीर्तन में गई थी। क्या है हाथ में? कि थोड़ा प्रसाद है, तो केले का टुकड़ा, थोड़ा मौसम्बी, एप्पल, वो आप दोगे तो आदमी का मूड ठीक होगा, तो वो आपका प्रसाद खाएगा, और उसका मूड खराब होगा तो दूसरा प्रसाद देगा कि नहीं देगा? सब देवियों की जिम्मेदारी है, प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो। पति को आपसे आपकी मुस्कान चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए। मुंह चढ़ा हुआ हो तो पति को पसंद नहीं है। मुंह तो एक बार पार्वती जी ने भी चढ़ाया था, पता है आपको? पार्वती जी ने भी चढ़ाया था मुंह। शंकर भगवान समझ गए कि कुछ न कुछ मामला गड़बड़ हुआ है, आज इस देवी का मुंह चढ़ा हुआ है। अब कथाएं तो बहुत है, फिर कभी आएंगे तो सुनाएंगे, लेकिन मैं मूल भाव आपसे कहना चाह रहा हूं कि पति आवे तो उस वक्त घर में हाजिर रहो। घर में कलेश होने से मैं बचने का थोड़ा एक आपको छोटी छोटी बात कह रहा हूं। दुकान से आवे तो थोड़ा हंसते हुए हाथ में से थैला ले लो और कुछ, फिर पानी का गिलास दो, फिर कह दो कहो तो चाय बनाऊं। हम गृहस्थियों की बहुत जिम्मेदारी है। आया होगा आदमी, आया तो आया होगा, थैला रख देगा, बैठा है, पानी पीना है कि चाय पीना है, क्या करना। हमारी जिम्मेदारी, ये दुनिया एक रंगमंच है और इस रंगमंच पे सबको अपना अपना पार्ट अदा करना है। पत्नी अपना पार्ट अदा करे, बेटा अपना पार्ट अदा करे, माता पिता अपना पार्ट अदा करे, सास अपना पार्ट अदा करे, बहू अपना पार्ट अदा करे। ये दुनिया रंगमंच है।
और अच्छा पार्ट अदा करेगा तो जो मालिक होगा कंपनी का उसको कहेगा कि नहीं भाई तेने बहुत अच्छा पार्ट अदा किया, शाबाशी देगा, इनाम देगा। हम दुनिया में आए हैं, जो जो पार्ट अदा करने को मिले ईमानदारी से निभाएंगे तो भगवान भी आशीर्वाद देगा कि वाह बेटा तेने जिस काम के लिए मैंने भेजा वो काम तूने बराबर किया। हम आए हैं यहां पर कथा के लिए, हम हमारी ड्यूटी बराबर निभा रहे हैं। अब 9 साढ़े 9 बजे का समय और मैं तो घूमने जा रहा हूं। तो आप क्या कहोगे, आपको किस लिए बुलाया? घूमना हो तो बाद में घूमो, ये टाइम सबके लिए है। तो हर पार्ट अदा करना, जो जिम्मेदारी जिसके जो आई है। मैं उधर गुलाबपुरा विजयनगर भीलवाड़ा जिले में उधर कथा करने गया, तो मैंने कहा भाई कि सबको प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए और देवियों को भी अपने पति को प्रणाम करना चाहिए। तो एक एक घर में भोजन करने गया, जाट था जाट, और उधर भीलवाड़ा की वो जाटनियां भी वैसी होती है, वो मगजी वाला वो पहनते हैं कपड़ा, वो पहनाव साड़ी वो सब अलग होता है। वो जाट परिवार था, तो मैं उसके घर गया, मैं भोजन कर रहा था और बैठा था, तो वो देवी मुझे कहने लगी, उसका पति भी पास में बैठा है, हकीकत झूठ नहीं है। तो वो कहने लगी, महाराज आप काल कथा में सुनाई कि उठ न पति ने रोज उठ न प्रणाम करनो, मैं सब कर सकूं पर धनी ने प्रणाम नहीं कर सकूं। उसने मुझे कहा यार क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? पति ही परमेश्वर माना जाता है, पति नारायण है, परमेश्वर है, तो ये देवियां कौन है? लक्ष्मी कही जाती कि नहीं जाती? घर की लक्ष्मी कौन है? पुरुष के लिए लिखा जाता है श्रीमान और स्त्री के लिए लिखा जाता है श्रीमती। पुरुष को चाहिए मान और स्त्री की मति का मतलब श्री मतलब लक्ष्मी और मति का मतलब बुद्धि, इसलिए लिखा जाता है श्रीमती, श्रीमती। श्री का मतलब लक्ष्मी। हे देवी तू घर की लक्ष्मी है, भगवान तेरी मति ठीक रहे। इसलिए पति आशीर्वाद देता था, जीवती रहे और हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, मुस्कुराती। अभी भी किसी किसी का मुंह चढ़ा हुआ, पड़ोसन को चेक करो। इतना कह रहा हूं फिर भी मुंह चढ़ा के बैठे हो, चेहरे पे मुस्कान ही नहीं है, जैसे बस तो बोलता रहो महाराज थानो बोलवा को काम नहीं। मैं सारे प्रमाण मेरे पास, रामायण उठाओ, करऊं सदा शंकर पद पूजा, करऊं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, 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 करऊं सदा शंकर पद पूजा, करऊं सदा शंकर पद पूजा। पार्वती की जी शादी हुई तो मैना ने कहा, माँ ने अपनी बेटी को सीख दी, ए बेटी सुन, पढ़ो बालकांड में। इसलिए मैं रोज रामायण के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। सबके घर में रामायण होनी चाहिए, पढ़ी लिखी बच्चियां पढ़नी चाहिए।
आपका जीवन सुखी बनाना है, आपका जीवन आनंदमय बनाना है तो करऊं सदा शंकर पद पूजा, करऊं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्मपति देवन दूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा। माता बहने आगे खिसक जाए जल्दी से, जगह बहुत खाली पड़ी है, मेहरबानी करो जल्दी से आगे आ जाओ। नारी धर्मपति देवन दूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा। ये तो मैना ने पार्वती को शादी के समय शंकर भगवान के साथ शादी की विदा किया। माँ ने बेटी को ये सीख दी, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में हो राम नाम, हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान लाभ सही है, जानी विधि राखे राम, जानी विधि रही है, जानी विधि राखे राम, जानी विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जानी विधि राखे राम, जानी विधि रही है, जानी विधि राखे राम, जानी विधि रही है। हर किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे भाई जो राम जी को पाएगा, होगा प्यारे भाई जो राम जी को पाएगा। कल आशा छोड़ शुभ काम करते रहिए,
जाते जाते बहुत जरूरी बात जो याद आई तो मैंने आज आपके सामने रामायण को आधार लेकर, ग्रंथों का आधार लेकर आपके बीच में रखी। पहले अगर ये सीढ़ी अगर सही हो गई तो सब दरवाजे खुल जाएंगे। ये सीढ़ी अगर नहीं चढ़ पाए तो आगे सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। आप देखो, घर से झुकना सीखोगे तो भगवान के मंदिर में भी झुकोगे, साधु संतों को भी झुकोगे, रामायण को भी झुकोगे, भागवत को भी झुकोगे, ग्रंथ को भी झुकोगे। और घर में झुकना नहीं आया तो फिर वो कहीं नहीं झुकेगा। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर तक नहीं आया, जहां जाओ पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। जय हो। ए हरिहर में हार के आया, कैसे हार चढ़ाऊं, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आ। तो बहुत कुछ हमने इन 15 दिनों में कथा को आधार लेकर परिवार की बातें, शास्त्रों की बातें, भक्ति की बातें, ज्ञान की बातें सब हमने करी। ये तो अथाह सागर है और इसका तो कोई पार ही नहीं है कि हम अपने कितना इसको जीवन में उतार सकते हैं, वो काम की चीज है। बाजार तो मंडी में कई बोरियां भरी है गेहूं की, लेकिन जितना हम खरीद के ला सके, जितने का हम आटा बनवा सके, जितनी रोटियां हम बना सके, कटोरदान में आने के बाद भी घर परिवार सब खाता है। और हमारी थाली में जो आवे, और उसके बाद भी जितनी रोटी हम बचा सके, हजारों बोरियां मंडी में पड़ी है, कोई काम की नहीं। हमारी थाली में 2 रोटी हम बचा सकते हैं, वही सार्थक है। जय हो। ज्ञान तो मंडी की बोरी की तरह ग्रंथों में भरा पड़ा है, लेकिन ज्ञान सार्थक वही है जो हमारे जीवन में, आचरण में, व्यवहार में आ जाए। ये आ जाएगा तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ फायदा आप लोगों का होगा। और ये ज्ञान अगर समझ में नहीं आया तो मैं समझता हूं आए, टाइम पास किया हम लोगों ने और आए प्रसाद लेकर के चले गए, ऐसी बात नहीं। आज हमारे बीच में शबरी धाम के, शबरी आश्रम के महाराज श्री पधारे हैं। मुझे भी हमारे तेजाराम जी, हमारे केशाराम जी, बोलो सतगुरु देव की आशीर्वाद देने के लिए महापुरुषों का आगमन बहुत अच्छा शुभ परिचायक है। संतों का दर्शन, सानिध्य सब लाभकारी है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय, ओ राम सा पीर की जय, द्वारिकाधीश की जय।
संतन की, ओ शबरी मैया की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आज संतों का आगमन, और मैं गया था तो नारद श्री को निवेदन किया था कि बाबा आप ऐसे स्थान पर विराजते हैं जो हमारे रामायण में, शास्त्र इतिहास में जो घटनाएं लिखी है, ऐसे स्थान पर। और सबसे बड़ी बात, मेरी जो एक तमन्ना, मेरी इच्छा जो हुई सबसे ज्यादा, वो बेर की झाड़ी, जिस बेर के फल शबरी जी ने वो भगवान राम को खिलाए, वो बेर की झाड़ी, बस मैं उसका दर्शन करने गया था। और देखें, और आज भी कहते हैं कि इतने मीठे उसके बेर हैं। हमारे यहाँ भगवान राम जब शबरी जी ने बेर खिलाए, वैसे बेर की चर्चा संतों ने रामायण में आई है, लेकिन मानस में जो लिखा है, कंद मूल फल सुरस अति, कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम को आने प्रेम सहित प्रभु खात है, बारंबार बखान, बार बार बखान कर रहे। हे लक्ष्मण भैया, देख 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 कितना स्वाद है, इन फल में कितना स्वाद है। और लक्ष्मण जी को तो कहा है, बिलनीरा बोर मीठा लागे, बिलनीरा लक्ष्मण भैया मीठा लागे, फिर छोटे भैया मीठा लागे, ऐसे बेर हम कबहू न खाए भैया, ऐसे बेर हम कबहू न खाए भैया, ऐसे बेर कबहू न खाए भैया, ऐसे बेर हम कबहू न खाए भैया। फिर आए चारों ओर, फिर आए चारों ओर, लक्ष्मण भैया मीठा लागे शबरी को, छोटे भैया मीठा लागे शबरी को। हे भैया लक्ष्मण सुना देती भैया कभी कभी माता, कौशल्या देती भैया उनका सवाद कछु और, उनका सवाद कछु और। लक्ष्मण भैया मीठा लागे बिलनीरा, लक्ष्मण भैया मीठा लागे बिलनीरा, छोटे भैया मीठा लागे छोटे भैया भैया मीठा लागे, कोई कोई तो भैया बहुत ही मीठे, कोई कोई तो भैया बहुत ही मीठे, कोई कोई तो भैया बहुत ही मीठे,
जिनकी है खांडी कोर, जिनकी है खांडी को, लक्ष्मण भैया मीठा लागे शबरिया को, लक्ष्मण भैया मीठा लागे शबरिया को, मेरे छोटे भैया मीठा लागे शबरिया को। ऐसे बेर हम कबहू न खाए भैया, ऐसे बेर हम ऐसे बेर हम कबहू न खाए भैया, बेर हम आज का स्वाद कछु और, आज का स्वाद कछु और, लक्ष्मण भैया भला के शबरिया को, मेरे छोटे भैया भला के शबरिया बोले रामचंद्र भगवान की, शबरी मैया की, संत भगवान की। तो हम भी व्यासपीठ की ओर से सभी हुबली वालों की ओर से महाराज श्री का बहुत बहुत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे थोड़े से निवेदन पर आप पधारे हैं, तो हम सभी का सौभाग्य है कि दास संतों की उपस्थिति हो जाती है। मैं क्या कहूँ, मैं तो केवल 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए गया, लेकिन मैं महाराज जी के वहाँ की सेवा, क्या बंदरों की सेवा, क्या वहाँ के जो आप करते हैं, मैं तो नमन करूं बाबा को। बाबा ऐसी जगह जंगल में आप वहां रह रहे हैं और इतना बंदरों को भोजन भी कर, कोई बंदर भूखा नहीं रहना चाहिए। देखो कितनी बड़ी उदारता की बात है, इतने बंदर हैं लेकिन कोई बंदर भूखा नहीं रहना चाहिए। ये संत लोग ही कर सकते हैं, आप और हम तो इतना नहीं कर सकते। परोपकाराय संता विभूतया, जो परोपकार के लिए जीते वही संत लोग होते हैं। हम संसारी लोग, और आप देखो महात्माओं के यहाँ जाओ, चाय पी के जाओ, भोजन करके जाओ, इनके कौन से कारखाने चल रहे हैं, कौन सी इनके हुंडियां चल रही जो आमदनी होवे। और देखो लेकिन दिल कितना बड़ा है, दिल कितना बड़ा है। यही तो इसलिए संतों को आदर दिया जाता है। और हम संसारी लोग गए, कोई मेहमान आ जाए और रात को 11 बजे 10 बजे कह दो कि बेटा 2 मेहमान आए, थोड़ा भोजन बनाना है, भोजन बाद में बनेगा। रसोई में बर्तन की आवाज पहले आती है, भोजन बने ना बने लेकिन पहले आवाज आती है। तो हम संसारी लोगों का दिल कितना है और महापुरुषों का दिल कितना बड़ा है। तो आज पधारे। अब मैं भी ज्यादा क्या कहूँ, जो बात रामायण के माध्यम से, भागवत के माध्यम से जो सार क्रीम निकाल कर आपके सामने हमने इन 15 दिन में रखा। तो बात हमने की थी कि नदियां दौड़ रही है, गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन सागर में मिल जाए उसके बाद नदी शांत हो जाती है। ये जीवात्मा भी जब शांत होगा जब परमात्मा में मिल जाएगा। जब तक नहीं मिलेगा हम सबकी दौड़ है, हम सबकी दौड़ है नदियां की तरह। इसलिए मीरा के बारे में आया, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली
हरि गुण गाने लगी। महलों में पली, महलों में पली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। लेकिन इसमें जो शब्द अब आया है, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो मीरा सागर में कहां समाई? द्वारिका में। सागर में सरिता समाने लगी। तो आपकी हमारी सबकी यात्रा सागर तक पहुंचने की है। मीरा पहुंच गई, हम पीछे रह गए। हम पीछे कैसे रह गए? भाग वाले तर गए, हम रह गए। भाग वाले तर गए, हम रह गए। नाव थी सत्संग की, बैठे नहीं। नाव थी सत्संग की, बैठे नहीं। हम तो मूर्ख सोचते ही रह गए, हम तो मूर्ख सोचते ही रह गए। भाग वाले तर गए, हम रह गए। भाग वाले तर गए, हम रह गए। तो तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक सब तर गए। हम तो सोचते सोचते रह गए। तो मीरा सागर में सरिता समाने लगी। हमारी यात्रा मंजिल नहीं है, इस यात्रा के हम पथिक हैं, विश्राम कर रहे हैं। इसलिए 15 दिन की कथा और आज इसका विश्राम। रामायण में पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, तीसरा विश्राम, चौथा विश्राम। रामायण की समाप्ति नहीं है। आप पढ़ लो, महाराज जी के सामने क्या कहें, नानी के आगे ननियाल की बातें। विश्राम, विश्राम। और अब तो हम तो हमारी पोथी को समेट रहे हैं। आप अपने जीवन की पोथी को खोलना। इन 15 दिन में कोई अच्छी बात लगी हो तो उसको गांठ बांध करके और लेकर के जाना। आपको किसी को कुछ ठोका हो, किसी को कुछ कहा हो, कि थोड़ा व्यवस्था के लिए, अनुशासन के लिए, तो आप ऐसा बुरा मत लगाना। क्योंकि मैं रह के कमजोरी समझो कि थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो मैं कथा भूल जाता हूँ। मैं शांति से कथा करने की आदत है। कुछ भी डिस्टर्ब मेरे यहाँ नहीं चलता है। छोटा बच्चे से लगाकर, बड़े बुजुर्गों से लगाकर, कई जगह कथाओं में पानी के लिए भी मैं मना करता हूँ कि बीच में पानी नहीं पिलाना। ये भी एक तपस्या है, 2 घंटे 3 घंटे की तपस्या है। हम भी आपके बीच में बोलते हैं तो गला तो हमारा भी सब सूखता होगा। आप तो पांव लंबे भी कर सकते हो, मैं इन पांवों को कहां लंबा करूं। शबरी मैया की संत भगवान